नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है परवाह। सुनते हैं जी। रात के 9 बज गए हैं, अभी तक प्रदीप लौटा नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। कमला ने पति मनोहर से कहा, आ जाएगा, मार्च का महीना है, काम ज़्यादा होगा। मनोहर ने भी कारण देकर कमला को आश्वस्त करना चाहा। ये गतिविधि लगभग रोज का ही हो गया था। कभी कभी प्रदीप जल्दी आ जाता तो कमला की सारी चिंताएं दूर हो जाती थी। प्रदीप भी माँ की भावनाओं की कद्र करता था। ऑफिस में देर होने की स्थिति में फ़ोन या मैसेज करके माँ को अवगत जरूर कर देता था। कमला बहुत खुश रहती थी। बेटे का माता पिता के साथ रहकर नौकरी करने का निर्णय उसे गर्व महसूस कराते। कमला भी बेटे का खाना पीना, नाश्ता, हर चीज़ का ध्यान बड़ी खुशी से रखती थी। ऑफिस जाते वक्त छोड़ने जाना व लौटते वक्त दरवाजे पर इंतज़ार करना, यह उसके दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। मनोहर के समझाने के बाद भी कमला कहाँ धैर्य रखने वाली थी। हर 10 मिनट बाद उसकी नज़र घड़ी की ओर जाती, फिर बाहर गेट के पास दूर से आते हर बाइक को ऐसे निहारती जैसे उसमें प्रदीप ही हो। गाड़ी दरवाजे को पार करती, आगे निकल जाती, फिर कमला की नज़रें सूनी सड़कों पर अगली गाड़ी के इंतजार में लगी रहती। इसी कसमकस के मध्य यदि प्रदीप आ जाता तो कमला की आंखों में गजब की चमक आ जाती थी। लंबी सांस लेकर मुस्कुराती हुई भगवान को धन्यवाद देती। आखिर बेटा दफ्तर से काम करके जो लौटा है। इसी बीच प्रदीप की शादी हो गई। सारिका के आने के बाद भी कमला ने रसोई पहले जैसे ही संभाली थी। कमला सोचती, जब तक मैं काम करने में समर्थ हूँ तब तक बहू को थोड़ा आराम मिल जाए या बहू बेटे के साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिता सके तो इसमें हर्ज ही क्या है। दरअसल सारिका भी नौकरी पेशा वाली थी और उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी, तो कुछ दिनों के लिए ही ससुराल आ पाती थी। इसीलिए कमला चाहती थी सारिका ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रदीप के साथ ही बिताए। यद्यपि सारिका रसोई में आकर पूछती थी, मम्मी जी क्या कर रही हैं, क्या बनेगा, सब्जी काट दूं, लहसुन छील दूं, ऐसे कई काम करने को उत्सुक रहती थी सारिका। कमला खाना बनाती और ऊपरी सहायता सारिका से ले लेती थी। कमला ने स्वयं कभी भी सारिका से ये नहीं कहा कि बहू आज से तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारी सहायता कर दिया करूँगी, और ना ही सारिका ने कभी ये कहा कि मम्मी जी आप छोड़िए, खाना मैं बना लेती हूँ। बहरहाल सब कुछ सामान्य चलता रहा। हालांकि कमला कभी कभी काम की अधिकता की वजह से थक भी जाती थी। वैसे तो बहू द्वारा थोड़ी सी भी सहायता से बहुत राहत महसूस करती थी। सारिका की छुट्टी खत्म, उसे अपनी नौकरी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ससुराल से जाना पड़ा। हर रोज की तरह उस दिन भी इंतजार करते करते 9 बज गए। प्रदीप के आने में जैसे जैसे देर हो रही थी, कमला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही कमला बाहर निकली। प्रदीप को देखते ही बोली, बहुत देर हो गई बेटा, आज तू कॉल या मैसेज भी नहीं किया। कम से कम एक मैसेज ही कर दिया होता, मुझे बहुत चिंता होती है। अपने मन की व्यथा को कमला ने बेटे से बताना चाहा। अरे मम्मी, सारिका को बताया तो था, वो तुझे नहीं बताई क्या? क्या है ना मम्मी, हर किसी को अलग अलग फ़ोन थोड़ी ना करते रहूँगा, खींचते हुए प्रदीप ने कहा। प्रदीप और सारिका की थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन पर बात होती रहती थी। शायद प्रदीप ने सारिका को देर से आने वाली बात मम्मी को बताने के लिए बोली थी और सारिका भूल गई थी। अब कमला प्रदीप को कैसे बताती कि सारिका का भूलना उसके लिए वो 3 घंटे कितने परेशान करने वाले थे। मम्मी, अब आप बूढ़ी हो गई हैं, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारिका के भूलने की बातों में मरहम लगाते हुए प्रदीप ने कहा। अब तुझे कैसे बताऊं बेटा, माँ बूढ़ी हो सकती है पर प्यार परवाह कभी बूढ़ा नहीं होता। इस धोखे में मत रहना बेटा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों के लिए प्यार व चिंता कम हो जाती है। हाँ, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं, शायद चाह कर भी माँ दर्शा नहीं पाती। पूरी बात जानने के बाद सारिका को भी अपने भूल का एहसास हो रहा था। उस दिन प्रदीप और सारिका ने एक फैसला किया, जब भी कहीं से आने में किसी को भी देर होगी,
माँ के मोबाइल पर एक मैसेज या फ़ोन ज़रूर करना होगा। पूरी शिद्दत से ये फैसला अभी तक निभाया जा रहा है। यदि प्रदीप कभी मैसेज या फ़ोन नहीं कर पाता तो सारिका मम्मी को मैसेज कर बता देती है। एक दिन शाम को सारिका का फ़ोन आया। मम्मी, प्रदीप आ गए क्या ऑफिस से? नहीं बेटा, अभी नहीं पहुंचा है, रास्ते में है, बस पहुंचने वाला है। कमला ने बताया। आपने फ़ोन किया था ना मम्मी प्रदीप को? नहीं बेटा, आज प्रदीप ने स्वयं फ़ोन करके मुझे बताया था। क्या बात है सारिका, तुम्हारी बात प्रदीप से नहीं हुई क्या? कमला को समझते देर ना लगी कि लगता है आज दोनों पति पत्नी में अनबन हुई है। तभी तो सारिका को पता नहीं है कि प्रदीप ऑफिस से निकले हैं या नहीं। एक दूसरे की खबर नहीं है। नहीं मम्मी, वो मैं ऑफिस में थोड़ा व्यस्त थी। हाँ बेटा ठीक है, कमला ने भी मुस्कुराकर बात टाल दी। कमला को इस बात से खुशी थी कि कहीं न कहीं प्रदीप और सारिका को एक दूसरे की परवाह और चिंता तो है ही। माँ भी उन दोनों के मध्य सेतु का काम कर रही हैं। माँ का प्यार, परवाह, चिंता ने बहू बेटे दोनों की सारी चिंताएं और मनमुटाव दूर कर दी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।